हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन अनुच्छेद 14 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 14 ने हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन अनुच्छेद 14 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सब बराबर हैं। इस अनुच्छेद में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हुए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता में कानून के लिए सब बराबर हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण में कुछ परिस्थितियों में भेदभाव किया जा सकता है। समान परिस्थितियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो भेदभाव किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया है, यानी यह सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, ये विदेशियों पे भी लागू होता है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ ब्रिटेन में विधि के समक्ष समता की अवधारणा प्रचलित है, किंतु मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उपसमिति बनाई गई थी। उसमें अधिकारों का मूल अधिकारों की सूची एवं इन स्रोतों का उल्लेख करते समय BN राव ने विमर संविधान का उल्लेख किया था, न कि ब्रिटेन के संविधान का। विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन है। यह नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। ये अवधारणा डाइसी की देन है। यह नकारात्मक अवधारणा है, ये डाइसी की देन है। इसे नकारात्मक कहते हैं क्योंकि किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई मंत्री अपराध करता है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो एक आम नागरिक पे होता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी। यदि कोई और करता है भ्रष्टाचार, उसे भी सज़ा मिलेगी। वह अपनी पदवी का उपयोग करके बच नहीं सकता सज़ा से कि मैं तो मंत्री हूँ या मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ तो मैं कानून की नज़र से बच जाऊंगा। नहीं, कानून उसको भी सजा देगा। विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यह अमेरिका के संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि इसमें समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन राज्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा, किंतु परिस्थितियाँ असमान हैं तो व्यवहार असमान किया जाएगा। जैसे गरीब व अमीर पर समान आयकर कर नहीं लगाया जा सकता। गरीब व अमीर की आय अलग अलग है तो आयकर उन पे अलग अलग ही लगेगा। इसी अवधारणा के तहत भारत में SC, ST, OBC, जनरल, EWS कैटेगरीज की गई हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी असमान हैं। अर्थात उच्च वर्ग के साथ प्रतिलोम भेदभाव किया जा सकता है। ये सकारात्मक भेदभाव होता है। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। EP रोयपा VS तमिलनाडु एक केस है 1974 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्गीकरण यानी भेदभाव यदि किया जाता है तो वह युक्ति संगत होना चाहिए, अयुक्ति संगत नहीं होना चाहिए। मनमाना या स्वेच्छारी नहीं होना चाहिए। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा समता व स्वेच्छारिता एक दूसरे की कट्टर शत्रु ही है, दोनों विपरीत है। जहाँ स्वेच्छारिता होगी वहाँ पे समानता नहीं हो सकती।
और जहाँ समानता है वहाँ स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकती। मोनिका गांधी बनाम भारत संघ एक केस था जिसमें 1978 का। इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी कानून की प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस फैसले ने अनुच्छेद 14 और 21 को मजबूत बनाया। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए, लेकिन परिस्थितियां यदि अलग हैं तो कानून अलग संभव हो सकता है। यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। महिलाओं एवं बच्चों को रिजर्वेशन देना आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये भेदभाव नहीं बल्कि तर्कसंगत एक वर्गीकरण है कि इस कारण से इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, इनको ये सुविधाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में समता का सिद्धांत एक प्राकृतिक न्याय के नियम की धारणा को मानता है। ये किसी के मनमानेपन के विरुद्ध है। ये किसी भी प्रकार का मनमानापन यदि अपन करते हैं, किसी पे अपनी मर्जी थोपते हैं, तो उसके विरुद्ध है। समता के अधिकार के कुछ अपवाद हैं जो कुछ लोगों को सुविधाएं अलग से देते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। जैसे परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनके अनुसार अलग व्यवहार किया जा सकता है। विभिन्न समूह व्यक्तियों के लिए पृथक विधियों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ समूह हैं, कुछ व्यक्ति हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन वगैरह या कुछ सुविधाएं उनको अलग से दी जा सकती हैं। ये सकारात्मक है क्योंकि राज्य वंचित वर्गों को संरक्षण देगा। आर्टिकल 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 15(4) ओबीसी SC/ST को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देगा। 16(4) में SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगा। 15(4) में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है, 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। इसके अलावा राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, विदेशी राजनयिक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों, MPs, MLAs को प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अधिकार के अपवाद नहीं माने जाएंगे। संविधान का आर्टिकल 361 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कर्तव्य हेतु उत्तरदायी नहीं है। यदि वो किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कोई भी आपराधिक व न्यायिक कार्य यदि होता है उनसे, राज्यपाल और राष्ट्रपति से, तो उनकी पदावधि के दौरान जब तक वो अपने पद पे हैं न तो शुरू की जा सकती न जारी रह सकती कोई भी कार्रवाई। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि कोई दीवानी कार्यवाही करते हैं तो उनको 2 महीने पहले सूचित किया जाना, अग्रिम नोटिस दिया जाना जरूरी है। 2 महीने का नोटिस देने के बाद कोई कार्यवाही उनके खिलाफ शुरू की जा सकती है। संविधान का आर्टिकल 105 संसद सदस्यों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार एवं मुक्तियां प्रदान करता है, जो कि समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। संविधान का आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आम नागरिकों की तुलना में विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां देता है, जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 31C के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान से बाहर विधि के शासन का अपवाद, प्रवास पर आए विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी राजनयिक, विदेशी राजदूत भी विधि के शासन से परे होंगे। संविधान से जो बाहर के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, विदेशी राजनयिक आते हैं, विदेशी राजपूत आते हैं, वो विधि के शासन से परे होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन आर्टिकल 14 पे
कुछ MCQs लेके आएंगे जिनसे ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।